आज है 20th मार्च 2023। अभी मैं हूँ नोईबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हैनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। तो मैं बहुत सारे चीज़ बताना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि डे ज़ीरो, उसमें क्या हुआ था कि मैं कोलकाता से पहले दिल्ली आया और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वियतनाम के लिए फ़्लाइट पकड़ा हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने जो बोला था कि मैं कोलकाता से दिल्ली क्यों आया, एक्चुअली 5-6 महीने पहले विएटजेट का एक ऑफ़र आया था कि 5500 में आप दिल्ली टू हैनोई जा सकते हैं, जो बहुत ही कम प्राइस में मिला था फ़्लाइट का टिकट। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम हो गया कि मुझे कोलकाता टू दिल्ली जाना पड़ा राजधानी एक्सप्रेस से, और उसका फेयर था 2600। दैट मीन्स पर पर्सन हम लोगों को लगा 8100 टू गेट फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। और मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि कोलकाता से डायरेक्ट इंडिगो का फ़्लाइट होता है जो वियतनाम हैनोई में लैंड करता है। हर टाइम मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ कौन सा फ़्लाइट सस्ता होगा, लेकिन ये मैंने भूल गया कि कोलकाता से भी डायरेक्ट फ़्लाइट होता है। 2019 में जब मैं वियतनाम आया था, उस समय मैं कोलकाता से ही डायरेक्ट फ़्लाइट लिया था एयर एशिया का। लेकिन एयर एशिया का फ़्लाइट जब मैंने इस टिकट को बुक किया तो बहुत हाई प्राइस में चल रहा था, इसलिए मुझे ऐसे ही यही ऑप्शन ही बेस्ट लगा था कि सबसे सस्ता होगा। अगर मैं राजधानी से दिल्ली भी आए तो भी प्राइस कम होगा। लेकिन ये डिसीजन मेरा ठीक नहीं था, क्योंकि इंडिगो से आने से 1-2 हज़ार ज़्यादा लगता, लेकिन मैं डायरेक्ट कोलकाता से आ जाता। तो ये था मेरा इंडिया से वियतनाम आने का जर्नी का शेड्यूल। और डे ज़ीरो में मैंने आपको बताया कि मैं राजधानी पकड़ रहा हूँ और दिल्ली आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी डिटेल्स मैंने नहीं बताया। एक्चुअल वियतनाम का जो टूर वो आज से शुरू हो रहा है। अभी का टाइम है सुबह के 5 बजे है। मैं हैनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बैठा हूँ, और यहाँ से जो प्लान मेरा है ये मैं आपको बोल देता हूँ। एक्चुअली मैंने इंडिया से स्टार्ट किया हूँ 19th। कोलकाता से अगर आप पकड़िएगा तो 18th मार्च में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और 19th मार्च में मैंने इंडिया को छोड़कर 20th मार्च सुबह के 5 बजे इधर आ चुका हूँ वियतनाम में। और मेरा ट्रिप का प्लान है ऐसा कि मैं इधर से फर्स्ट जाऊँगा निन बिन में बहुत सारा चीज़ देखने के लिए है। तो वो देखने के बाद मैं निन बिन का में एक रात स्टे करूँगा। उसके बाद वहाँ से हैलोंग बे टूर करूँगा दूसरा दिन, और हैलोंग बे टूर करने के बाद मैं हैनोई में वापस आ जाऊँगा। उसके बाद मैं हैनोई एयरपोर्ट से सीधा दानांग चले जाऊँगा एयरपोर्ट, और दानांग से मैं होइयन जाऊँगा। होइयन में एक दिन रहूँगा। होइयन घूमने के बाद मैं दानांग में फिर वापस आ जाऊँगा। उधर बाना हिल्स, गोल्डन ब्रिज, ऐसा कुछ फेमस चीज़ है वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम चले जाएंगे वहाँ से बस, ओवरनाइट बस होता है इधर। ओवरनाइट बस से हम चले जाएंगे दलत, और दलत में भी मेरा एक नाइट का स्टे है। दानांग का साइट सीइंग हम करेंगे। दानांग घूमने के बाद फिर हम बस को लेकर चले जाएंगे नाथरंग। नाथरंग में मेरा 2 दिन का स्टे है। नाथरंग का फुल डे टूर एक दिन करूँगा, और साइट से सिटी टूर एक दिन कर लूँगा। नाथरंग के बाद मैं चले जाऊँगा फुकुओक, और फुकुओक में मेरा स्टे है 2 नाइट्स का। फुकुओक अच्छे तरीके से देखने के बाद मैं वापस होचिमिन आ जाऊँगा। होचिमिन सिटी में मैं 2 नाइट स्टे करूँगा। उसके बाद मेरा वापस दिल्ली तक फ़्लाइट है, और दिल्ली से फिर मेरा कोलकाता का फ़्लाइट है। इंडिगो से मैं वापस कोलकाता आ जाऊँगा। यही मेरा प्लान है। तो ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दिख रहा है कि आपको वियतनाम एक्चुअली बहुत लंबा, लेंथ बहुत ज़्यादा है। उसका 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। तो इस ट्रिप में मैं सापा छोड़कर और 2-3 जगह छोड़कर पूरा वियतनाम ही मैं इस ट्रिप में कवर कर लूँगा। 2019 में जब मैं आया था तो इस समय इतना कुछ मैंने कवर नहीं किया था, और मैंने आपको डे ज़ीरो में बताया था कि इस टाइम
मेरा वाइफ और मैं सिर्फ आया हूँ, बच्चों को नहीं लेकर आया क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है, इतना जर्नी हम लोग करेंगे, कुछ रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा टूर करने से मेरा बच्चों को तबीयत ख़राब हो सकता है और खाने का भी प्रॉब्लम है। इधर तो रोड साइड फूड मिल जाता है, लेकिन वो तो हम लोग बच्चों के खिला नहीं सकता है ना, तो इसलिए हम बच्चों को नहीं लेकर आया है। आप बोल सकते हैं कि हम लोगों का ये सेकेंड टाइम हनीमून है। फर्स्ट टाइम मैंने गया था बैंकॉक, और उसके बाद हस्बैंड वाइफ सिर्फ आया है अब्रॉड में, तो सेकेंड टाइम हनीमून आप बोल सकते हैं। एनीवे, तो इस सीरीज़ में आप बहुत कुछ चीज़ देखेंगे, और एक्चुअली मैं बहुत डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बजट में वियतनाम घूम सकते हैं। 1 इंडियन रुपी का वियतनाम का वैल्यू लगता है आपको वियतनामीज़ डोंग मिलेगा 329-35, ऐसा रेंज में वेरी करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा ही सस्ता है। अगर आपको फुल डे टूर करना होगा कि एंट्री फ़ी बहुत सारे चीज़ में, मान लीजिए बाना हिल्स में अगर जाएंगे तो इसका एंट्री फ़ी बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना भी सस्ता नहीं है वियतनाम। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने कम में आप घूम सकते हैं इतना सारा चीज़, कि जो मैंने आपको बताया ये एक्चुअली बहुत सारा चीज़ है। पूरा वियतनाम मैं कवर कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि पूरा वियतनाम कवर करने के लिए कितना लगता है। और यही था, यही बोलना था मुझे। और अभी मुझे नीन बिन जाना है, लेकिन नीन बिन जाने का भी कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली इतना सुबह मेरा फ़्लाइट आ गया कि यहाँ से बस भी नहीं जा रहा है। यहाँ से अगर आपको नीन बिन जाना है उसके लिए भी 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं जिसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है, वो अफोर्डेबल नहीं होता है। और अगर आप पब्लिक बस से जाते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट नीन बिन का बस नहीं मिलता है। आपको फ़र्स्ट यहाँ से हैनॉय ओल्ड क्वार्टर जाना होगा, और वहाँ से दूसरा एक बस लेकर, इधर आप बस ले सकते हैं कि मोटर बाइक भी रेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता है ग्रैब वगैरह ऐसा कुछ। तो वो उस पे आप एक बस स्टेशन है गियाप बात बोलकर, गियाप बात, वहाँ पे जाकर आपको नीन बिन का डायरेक्ट बस मिलेगा। और भी एक जगह है, आप हैनॉय ओल्ड क्वार्टर में जाइए और वहाँ से एक स्टॉपेज है जहाँ से लिमोजिन, इन लोगों ने लिमोजिन बोलते हैं, एक्चुअली वो एसी वैन होता है, उससे भी आप नीन बिन जा सकते हैं। तो पहला जो बात होगा कि आपको हैनॉय का ओल्ड क्वार्टर में जाना होगा। तो ओल्ड क्वार्टर जाने के लिए भी आपको पब्लिक बस मिलता है, जिस बस का नंबर है 86, बस नंबर 86, जो एयरपोर्ट से ही मिलेगा आपको। और एयरपोर्ट शटल बस भी मिलता है। तो एयरपोर्ट शटल बस का फेयर थोड़ा ज़्यादा है और बस नंबर 86 का थोड़ा कम है। तो हम अभी एयरपोर्ट के अंदर हूँ, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। 6 बज जाएगा तो मैं बाहर जाऊँगा, तो उस समय मुझे बस भी मिल जाएगा। तो ये नीन बिन जाने के लिए प्रोग्राम मेरा है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ ये मैंने अभी तक फ़िक्स नहीं किया हूँ। तो थोड़ा इधर भी मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं आपको बोल देता हूँ कि कैसे अब सबसे सस्ते में नीन बिन जा सकते हैं। और एक बात बताना भूल गया कि वियतनाम टूर का डे 1 मान लीजिए आज से ही स्टार्ट हो रहा है। पहले जो वीडियो आपने देखा था वो था डे 0, तो एक्चुअल वियतनाम का टूर आज से शुरू हो रहा है। तो इसको आप मान लीजिए कि डे 1 है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। और अभी मैं थोड़ा इधर उधर देखता हूँ। इन लोगों को इंग्लिश एकदम नहीं आता है, तो गूगल ट्रांसलेट मैंने डाउनलोड कर लिया, उससे मैं पूछूंगा कि कैसे जाऊँ। तो थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद आपको अपडेट देते हैं कि नीन बिन हम कैसे पहुँचे। मेरे पीछे जो दुकान दिख रहा है आपको, वहाँ से मैंने डॉलर टू वियतनामीज़ डोंग में कन्वर्ट किया। $1 इक्विवेलेंट टू 23,400 वियतनामीज़ डोंग मिला है मुझे, और मैंने $500 को एक्सचेंज किया, मतलब मुझे मिला है 1,17 लाख वियतनामीज़ डोंग। अब सोच सकते हैं कि 1 करोड़ मुझे मिला है सिर्फ $500 एक्सचेंज करने के बाद। और यहाँ से मैंने एक सिम कार्ड भी ले लिया। सिम कार्ड का प्राइस लिया है $10 और उसका वैलिडिटी है 15 डेज़, और उसमें इंटरनेट मिलेगा 1 GB पर डे।
तो मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड तो मैंने ले लिया। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे एक बस पकड़ना होगा और बस लेने के बाद हम हैनोई ओल्ड क्वार्टर चले जाएंगे। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और आप जो ये देख रहे हैं ये हैनोई एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा अच्छा ही लग रहा है, देख लीजिए। और मैं इस तरफ जाऊंगा, वहाँ से मुझे बस मिलेगा हैनोई ओल्ड क्वार्टर जाने के लिए। आप याद रखेंगे कि बस नंबर होता है हैनोई ओल्ड क्वार्टर जाने के लिए बस नंबर 86, 68 एंड बस नंबर 7। मेरा पीछे जो आप देख रहे हैं वो बस स्टॉप है, बस नंबर 86 आ भी चुका है। ये हम लोगों को सिटी सेंटर में लेकर जाएगा और इसका फेयर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हम इसमें ही जा रहे हैं। बस नंबर 86 का अंदर का व्यू देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। निनबिन जाने के लिए पहले आपको हैनोई का सिटी सेंटर में जाना होगा और एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए आपको टैक्सी भी आप ले सकते हो और बस भी ले सकते हो। ये जो बस मैंने लिया है बस नंबर 86, वो एक्चुअली पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट है, उसका फेयर थोड़ा कम है। और उसको सामने ही वो लाल वाला बस दिख रहा है विंडो से, वो लाल वाला बस है एयरलाइंस का बस, उसका फेयर ज़्यादा होता है और टाइम 10-15 मिनट कम भी लेता है, तो कोई बात नहीं है। और फेयर उसका 3 टाइम्स है। मेरे साथ जो फॉरेनर भी जो जा रहा है वो भी सब कुछ जानते हैं। उस बस में वो लोग उठ गए थे, उसके बाद जब देखा कि बस नंबर 86 आया है, वो सब लोग उस बस से उतर के इस बस पे चला आया, तो सही बात है। बस नंबर 86 हमको हैनोई ओल्ड क्वार्टर में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमने और दूसरा एक बस लिया 03A बस, आपको गियाबात बस स्टेशन पे ड्रॉप कर देगा और गियाबात से आपको निनबिन के लिए डायरेक्ट बस मिलेगा। तो हम अभी 03A बस नंबर पे ही हूँ, तो ये बस हमको गियाबात ही ले जा रहा है। तो वहाँ पे जाकर मैं फिर से आपको बताता हूँ वहाँ से कौन सा बस हमको निनबिन में ले जाएगा। गियाबात बस स्टेशन से हम अभी निनबिन बस स्टेशन पे आ चुके हैं। ये एक्चुअली निनबिन का सिटी सेंटर है। मेरा होम स्टे टैंकॉक पे है और वहाँ जाने के लिए मेरा पीछे जो गाड़ी है ये मैंने बुक किया। इसका फेयर है 1,40,000 डोंग। तो ये भाई साहब जो जा रहा है, ये भाई साहब मुझे मेरा होम स्टे तक छोड़ देंगे। तो चलिए जाते हैं और होम स्टे कैसा है देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। फाइनली वी रिच्ड निनबिन। हमारा होम स्टे का नाम है वियतान होम स्टे। बहुत ही खूबसूरत एक होम स्टे है, देख लीजिए। इधर एक स्विमिंग पूल है और इस होम स्टे का बेस्ट रूम हमें ही मिला है। डाइनिंग स्पेस है, इधर गार्डन वगैरह सब कुछ है। ये हमारा रूम है, रूम नंबर 105। और देखिए मेरा रूम एकदम स्विमिंग पूल का बगल में ही है, बहुत ही अच्छा व्यू। और आइए मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। यह हमारा रूम, 2 अलग से बेड है, इतना बड़ा बड़ा बेड। और ये देखिए ये ओरिजिनल फ्लावर बेड पर रखा हुआ है। और जब मैं घर के अंदर एंटर कर रहा हूँ बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, शायद इस फूल के लिए आ रहा है। और वेरी वेल डेकोरेटेड, ये देखिए पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ है। और ये बैलून है, वाटर ये फ्री में दिया है कॉम्प्लीमेंटरी। और इसका कर्टेन देखिए, कर्टेन हटाकर आप स्विमिंग पूल का व्यू ले सकते हैं। और ये छोटा सा बाथरूम, लेकिन बाथरूम बहुत ही खूबसूरत है, देख लीजिए। शैम्पू,
शैम्पू, बॉडी वॉश सब कुछ दिया हुआ है, ब्रश विथ पेस्ट, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो ये हमारा रूम है वियतनाम होम स्टे। अगर आप टैंकॉक में आ रहे हैं तो ये होम स्टे आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन। एंड द ओनर ऑफ दिस होम स्टे फोंग एंड कोंग, दे आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। एंड हम लोगों ने ऑर्डर दिया है, बहुत भूख लगा है हमको, तो हम लोग खाने के लिए कुछ बोला है। अच्छा, इधर एक बात बोलना भूल गया आपको, इधर मोटर बाइक रेंट पे मिलता है 24 आवर्स के लिए 1,20,000 डोंग ऐसा कुछ लेता है। 1,20,000 का मतलब मान लीजिए आपको 480 ऐसा कुछ होगा इंडियन रुपीज़ में, तो ठीक है 24 आवर्स के लिए बहुत अच्छा है। बट नॉट इंक्लूडिंग द पेट्रोल, यू हैव टू पुट द पेट्रोल ऑन एक्स्ट्रा। सो लेट्स वेट फॉर द लंच। अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, चिकन नूडल्स विद वेजिटेबल्स, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और इसके साथ पता नहीं क्यों 2 केले और 2 नींबू दिया हुआ है। शायद वियतनामीज लोगों का स्टाइल ही ऐसा है कि चाउमीन के साथ केले भी खाते हैं। एनीवे, द टेस्ट इज़ वेरी गुड। और लंच करने के बाद हम बाइक लेकर निकल जाएंगे यहाँ का साइट सीइंग करने के लिए। ये जवानी है दीवानी जो मूवी था ना, उसमें रणबीर कपूर का एक चेला था, तो मेरे पास चेला नहीं, मेरा वाइफ है। तो उस स्कूटी पर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अभी तांगान की बोटिंग स्टेशन पर हूँ। यहाँ का एंट्री फ़ी होता है 2,50,000 VND पर पर्सन। और ये आप पीछे जो देख रहे हैं, ये ऐसा बोटिंग आप कर सकते हो। और इस बोटिंग का 3 रूट्स होता है, और उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो है रूट नंबर 2, और हम लोग कोशिश करेंगे कि रूट नंबर 2 ही हम करें। तो चलिए देखते हैं, उधर वो प्लेटफॉर्म है, उधर से बोट निकलता है, तो हम लोग उधर जाएंगे अभी। और बोट करने के समय सराउंडिंग का वीडियो भी आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे। इधर से हम बोट डॉक जा रहे हैं, ये देखिए।
किंग कॉन्ग मूवी का शूटिंग इधर ही हुआ था। यह है किंग कॉन्ग माउंटेन। Hát không quay vừa. Chèo thuyền vào nắp trong nước rồi. त्रांगन का बोट टूर हम लोगों का हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर रेस्ट ले रहे और कैरामल पॉपकॉर्न भी खा रहे। इधर मिलता है, इसका प्राइस है 20,000 डोंग, मतलब लगभग 70 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। टेस्ट बढ़िया है। तो आप लोगों ने तो देखा ही है कि टूर कैसा था। सीनिक ब्यूटी ऑसम था। उसके बाद हम इधर थोड़ा चिल कर रहे, शाम ढल रहे। कुछ देर बाद हम लोग होटल वापस चले जाएंगे। उससे पहले थोड़ा इधर टाइम पास करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये एम्बियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी रात का 10 बज चुका है और हम लोग डिनर में चिकन फ्राइड राइस खा लिया। टेस्ट ठीक ही था, अच्छा था इधर। और मेन चीज़ जो हम लोग किया कि त्रांगन से वापस आने के बाद हम लोग बॉडी मसाज लिया। इधर फुल बॉडी मसाज का रेट है 2 लाख VND और यही स्टैंडर्ड रेट है। अब जब फर्स्ट टाइम मसाज सेंटर पे जाओगे तो आपको 3000 VND ऐसा कुछ पूछेगा, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद 2 लाख VND पर आ जाएगा। फर्स्टली 3 लाख VND पूछेगा। और उसके बाद हम लोग कल का टूर हैलोंग बे का टूर बुक किया। उसके लिए $48 पर पर्सन हम लोगों को लगा। तो
कल का टूर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होगा और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आज के लिए इतना ही, तो कल फिर मिलते हैं सुबह। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।